नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कोलावत आपको भारतीय इतिहास के प्रमुख स्थापत्य कला के क्लास हेरिटेज के रूप में, विश्व विरासत के रूप में, भारत की विरासत के रूप में मुगल स्थापत्य में जो विशेष कलाकृतियां बनी उनके बारे में अध्ययन करवाऊंगा। मित्रों, ये हमारा क्रमबद्ध रूप से स्थापत्य का क्लास चलेगा। सबसे पहले हम बाबर, हुमायूं, अकबर, इस क्रम में जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश के क्रमिक शासक हुए हैं, उसी क्रम में हम स्थापत्य कला को भी पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं भारत में मुगल वंश। थोड़ा सा जानकारी लेंगे, उसके बाद हम स्थापत्य कला पर ही बढ़ेंगे। ध्यान रहे। अच्छा, थोड़ा कट रहा है ये देखते हैं। भारत का मुगल वंश। भारत का मुगल वंश तो ये कैसे स्टार्ट होता है, किस प्रकार से शासक चलते हैं, वो एक बार में थोड़ा सा क्रमिक लगा दूं जहां पर हमको स्थापत्य कला पढ़नी है। भारतीय इतिहास में शासकों को क्रमबद्ध रूप से पढ़ना भी ठीक होता है, तब जाके कहीं एक क्रमिक अध्ययन के रूप में हम बढ़ पाते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इसमें बाबर। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर के बाद हम पढ़ेंगे हुमायूं। बाबर के बाद में हुमायूं के बाद में हम अकबर की समय जो स्थापत्य कला थी उसको हम पढ़ लेंगे। इसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, इसके बाद जो हमारे आएंगे जहांगीर। अगर कुछ बनवाया हो तो इसके बाद में हम पढ़ना है हमको शाहजहां, और इसके बाद में हम चलेंगे औरंगजेब। मित्रों, सबकी स्थापत्य कला। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके मकबरे तो पढ़ने हैं, तो ध्यान रखना इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे प्रमुख किले कहीं पर बनवाए हो तो, प्रमुख मस्जिद यदि कोई बनवाई हो तो, या फिर कोई विशेष कलाकृति के रूप में कोई स्तंभ बनवाया हो तो, उन सब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमको शुरुआत करना है मित्रों किससे? बाबर से ही। वैसे ध्यान रहे, आपको भारत में मुगल वंश की जो स्थापना करने वाले हैं, मुगल वंश की स्थापना करने वाले जो शासक हुए हैं, वो ध्यान रखना कौन हुए हैं? बाबर। और उसके बाद जो हम देखते हैं सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुए, तो ध्यान रखना है सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में अकबर। और यदि देखा जाए धार्मिकता के हिसाब से, धार्मिक कट्टरता के हिसाब से, तो हमारे औरंगजेब। इस तरीके से ये क्रमिक है। अब मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा बाबर के समय की स्थापत्य कला। तो एक बार मित्रों, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें। सबसे पहले हमें पढ़ना है बाबर के समय की स्थापत्य कला। इसको भी देखते रहे आप। तो बाबर के समकालीन या बाबर के समय, तो ध्यान रहे मित्रों, बाबर के समय की स्थापत्य कला में कौन कौन सी विशेष बातें हैं। सबसे पहला बाबरी मस्जिद। ध्यान रहे, सबसे पहला आता है बाबरी मस्जिद।
वैसे बाबरी मस्जिद दो हैं, लेकिन एक बाबरी मस्जिद आपके अयोध्या, बाबरी मस्जिद कहां पर? अयोध्या, अयोध्या में। ये कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। किसके समय की है मित्रों? ये बाबर के समय की। लेकिन क्या इसके अतिरिक्त और भी कोई बाबरी मस्जिद है जो बाबर के समय बनी? तो मित्रों आप कमेंट करके नीचे डालिए, मैं आपका कमेंट देखता रहूंगा। देखते ही अगली जो बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद वो कहां पर है? दूसरी बाबरी मस्जिद। पहली बाबरी मस्जिद तो हमने देखी अयोध्या में पड़ती है। अयोध्या कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और दूसरी कहां पर है? आगरा। कहां पर है मित्रों? आगरा में। आगरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। आपको याद भी होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, किसके समय की है? बाबर के समय की। इसके बाद और कौन कौन सी स्थापत्य कला जो बाबर के समय बनी, उनमें से कौन कौन सी, आप कमेंट में एक बार डालते भी रहे। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में आता है काबुली बाग। काबुली बाग, काबुली बाग की मस्जिद, काबुली बाग की मस्जिद कहां पर है मित्रों? काबुली बाग की मस्जिद कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? तो मित्रों आपको ध्यान होना चाहिए, ये मस्जिद हमारी हरियाणा में है, और हरियाणा में भी कहां पर पड़ती है? पानीपत में। हरियाणा में भी कहां पर पड़ती है? पानीपत में। तो ध्यान रहे, काबुली बाग की मस्जिद कहां पर है मित्रों? पानीपत, पानीपत। कहां पर है मित्रों? पानीपत, हरियाणा, पानीपत, हरियाणा। किसके समय की है? बाबर के समय की। इसके बाद अगले पर चलते हैं। अगला अगला आता है आराम बाग। आराम बाग कहां पर है मित्रों? आराम बाग कौन से स्थान पर है? किस स्थान पर पड़ता है आराम बाग? ये देखेंगे एक बार हम इसे। तो आराम बाग है मित्रों आगरा में, जो आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। आगरा उत्तर प्रदेश में। तो आप कमेंट में ढालते भी रहे, आराम बाग, आगरा उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम चलते हैं जामा मस्जिद। ध्यान रहे, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद कहां पर है मित्रों? जामा मस्जिद तो आपके संभल में। संभल कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। संभल कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अब मैंने काबुल की जो है वो नहीं पढ़ाई है, बागे वफा और बागे कला, ये दोनों कहां पर है? काबुल में। काबुल कहां पर है? अफगानिस्तान में। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं भारत का स्थापत्य कला, तो हमको उन चीजों पर जाना नहीं है। वैसे ध्यान रख सको तो बागे वफा और बागे कला। तो मित्रों ये किसके समय की है? सब बाबर के समय की। तो एक बार कंफर्म कर लीजिए। सबसे पहले बाबरी मस्जिद, दूसरे नंबर पर बाबरी मस्जिद, तीसरे नंबर पर काबुली बाग मस्जिद, नंबर 4 पर आराम बाग, नंबर 5 पर जामा मस्जिद, नंबर 5 पर जामा मस्जिद। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
नेक्स्ट मित्रों अगला आते हैं बाबर के बाद हुमायूं। बाबर के बाद हुमायूं। नेक्स्ट हुमायूं। अब हुमायूं के समय की जो स्थापत्य कला उसको देखते हैं। दो महत्वपूर्ण स्थापत्य कला के लिए आए इसमें। सबसे पहला दीन पनाह है। सबसे पहला दीन पनाह है। कहां पर बनवाया मित्रों? तो आप ध्यान रखोगे दिल्ली में दीन पनाह है। कहां पर बनवाया? दिल्ली में। दूसरा आप ध्यान रखोगे फतेहाबाद। नंबर फतेहाबाद। फतेहाबाद ये कहां पर है? फतेहाबाद। तो आप ध्यान रखोगे हरियाणा। फतेहाबाद ये कहां पर है? हरियाणा। तो दो प्रमुख स्थापत्य कला है ये किसके समय की? हुमायूं के समय की। इसके अतिरिक्त मित्रों हम जो बाबर की आपके बाबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा, अकबर का मकबरा, इनको एक साथ में पढ़ेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। नेक्स्ट मित्रों अगले पर चलते हैं और अगला आता है अकबर। अकबर के समय। नेक्स्ट अकबर। देखो सबसे अच्छा यदि हम स्थापत्य कला पढ़ते हैं मुगल वंश में तो उनमें से एक होते हैं हमारे अकबर। अकबर के समय देखो मुगल वंश में महान सम्राट की संज्ञा किसे की जाती है? तो किसे दी जाती है? अकबर को। मुगल इतिहास में महान कहा गया है। कहा गया है। किसे कहा गया है मित्रों? तो अकबर को कहा गया है। इसके बाद इसके कौन कौन सी स्थापत्य कला आती हैं वो हम देखते हैं। तो आप डालते भी रहिए कमेंट सेशन में जो हम देखें। सबसे पहले मित्रों सबसे पहले आता है अकबर का किला। अकबर का किला कहां पर है मित्रों? अकबर का किला। तो ये अकबर का किला है राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहां पर है? अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में। ध्यान रखना मित्रों यदि कोई विशेष बात है तो उसको भी अपन साथ साथ ही करते रहेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान के अकबर के किले को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट। इसे अकबर का मैगजीन या फिर हम कह सकते हैं अकबर का शस्त्रागार। अकबर का शस्त्रागार किसे कहा जाता है? देखें अकबर के किले को। कहां पर है ये? राजस्थान में। ये ध्यान रखना है आपको। अकबर का किला राजस्थान में। इसके बाद आगे नंबर दूसरे नंबर पर इसके अतिरिक्त और क्या क्या चीजें हैं जो अकबर ने बनवाई, कहां कहां पर बनवाई वो देखते हैं। जिसमें आता है हमारा महत्वपूर्ण आगरा का किला। और आगरा के किले में यदि हम देखें तो दो प्रमुख दरवाजे, लेकिन इसमें हमको आगे देखना है। जैसे अटक का किला है, इलाहाबाद का किला है। ये दो किले भी कौन बनवाए थे? तो अकबर। देखते हैं अटक का किला।
अटक का किला, तो आप ध्यान रखना अटक का किला पड़ता है आपके पाकिस्तान में। अटक का किला कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। दो प्रमुख किले हो गए, अकबर का किला और अटक का किला। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद देते हैं नंबर 3, इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला, ध्यान रखना इलाहाबाद का किला कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और ध्यान रहे ये भी कौन बनवाए थे? अकबर। इलाहाबाद का किला। इसके बाद यदि हम चलें तो अगला आता है हमारा लाहौर का किला। इसके बाद अगला कौन सा है? लाहौर। लाहौर का किला कहां पर है मित्रों? लाहौर का किला तो पाकिस्तान में। कहां पर है लाहौर का किला? पाकिस्तान में। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों इसका। तो आपको कैसी लगी ये क्लास? आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। आगे अभी हम और भी क्लास करेंगे जिसमें पूरा स्थापत्य कला पढ़ाएंगे। अभी मैंने बहुत छोटा भाग पढ़ाया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।